यह कहानी एक जंगल की है, जहां एक सुंदर तालाब था। तालाब में सारे पशु और पंछी पानी पीने आते थे, बातें करते और खेलते थे। लेकिन एक दिन तालाब गुम हो गया। नमस्कार बाल मित्रों, आज हम एक जंगल के तालाब की कहानी सुनेंगे। एक समय की बात है। जंगल में एक खूब सुंदर तालाब था, जिसका नाम था रमणी तालाब। हर रोज सभी प्राणी तालाब के नजदीक पानी पीने आते थे, गाना बजाते और खेलते थे। तोता हर रोज नाचता और तालाब में अपना प्रतिबिंब देख कर खुश होता था। एक सुबह तोता तो नाचते नाचते तालाब की तरफ गया, पर वहां तो कोई तालाब नहीं था। उसने सोचा, यह कैसे हो सकता है। चूहा दौड़ के आया और जमीन पर लेटकर कान लगाकर सुनने लगा। फिर बोला कि तालाब के नीचे से किसी ने पानी खींच लिया है और यह जमीन भी थोड़ी गीली लग रही है। भालू धीरे धीरे से चलकर आया और बोला, मैं यहां 50 साल से रहता हूं, ऐसा तो कभी नहीं देखा है। जरूर कुछ ना कुछ हुआ है। सब लोगों को चिंता होने लगी। तालाब के बिना हम सब पानी कैसे पिएंगे और कहां खेलेंगे। तोते ने कहा, चलो हम ढूंढते हैं कि पानी कहां चला गया है। अगर कोई खतरनाक कारण होगा, फिर भी अपना जंगल बचाना पड़ेगा। सब लोग बोले, हाँ हाँ, हम जंगल बचाएंगे। हाँ हाँ, हम तालाब ढूंढ निकालेंगे। सब लोग तालाब ढूंढने लगे और थोड़े दूर बंदर ने गुफा को देखा, जहां पहले कोई नहीं गया था। उसने आवाज देकर सबको बुलाया। सब लोग दौड़कर उधर गए और दरवाजा तोड़ दिया। अंदर तो एकदम अंधेरा था और जमीन नीचे की तरफ जा रही थी। तोता बोला, अब वापस लौटना नहीं है, अंदर ही जाना पड़ेगा। सब लोग अंदर गए। अंदर वातावरण गिला और डरावना था। चमकते पत्थर थे और दीवालों पर पशु पंछी के चित्र थे। ये देखकर भालू बोला, यह कुदरती गुफा नहीं है, ये तो किसी ने बनाई हुई गुफा है। उतने में आगे एक खड्डा आया, जिसमें से पानी एक डरावने यंत्र द्वारा खींचा जा रहा था। पानी एक नली में से होकर गुफा के पीछे के हिस्से में जा रहा था। वहां से एक डरावनी आवाज आई और एक बड़ा सा डरावना सांप उनके सामने आया और बोला, तुम लोग मेरे प्लान में बाधा डाल रहे हो। मेरे पूर्वजों ने कहा था, तालाब के पानी में एक शक्ति है जो मुझे अमर बना देगी। मैं इस तालाब के पानी को उबाल के मेरी गुफा में इकट्ठा कर रहा हूं। भले ही तुम्हारा जंगल खत्म हो जाए, पर मैं अमर बन जाऊंगा। तोता बोला, तू भी जंगल का ही हिस्सा है, तू भी पानी से तरस जाएगा। सांप बोला, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस अमृता चाहिए। तोते ने प्लान बनाया और सब बाहर चले गए। बाहर जाकर बंदर दूसरे बंदरों को बुला के ले आया। चूहा दूसरे पशु पंछियों को गुफा में ले गया। सांप तो गुस्से में आकर आगे बढ़ा और तोते ने सांप के ऊपर पिंजरा गिरा दिया। फिर भालू ने तो पाइप से यंत्र तोड़ना चालू किया और दूसरी तरफ चूहे ने एक पत्थर से पाइप को तोड़ दिया। इस तरह सांप भी पकड़ा गया और पानी की पाइप भी टूट गई और फिर से पानी रमनी तालाब में वापस लौट आया। जंगल फिर से जीवंत हो गया। तोता फिर से खुश हो गया और चूहा नाचने लगा। भालू बोला, अब मैं आराम करूंगा, पर मैं खुश हूं कि तुम्हारी पीढ़ी जागृत है। सांप को जंगल के न्यायालय में हाजिर करा गया और उसे चेतावनी देकर गुफा में ही रहने की सजा दी गई। तो एक कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जहां सब इकट्ठे होकर काम करे, वहां सब कुछ हो सकता है। और पानी तो जीवन है, हमें उसे बचाना चाहिए।